जाप युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष तोराब नियाजी ने साबिया सैफी के बलात्कारियों के लिए क्या कहा, सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश का सबसे भद्दा मजाक। जो सत्ता में बैठे लोग, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के बाकी मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, या तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अगर शर्म आ जा रही है, वैसे तो आदमी जब देश को लूटता है, देश की इज्जत को लूटता है, देश के माँ बहनों की लूटती हुई इज्जत को देखता रहता है, तो उसके अंदर का जमीर मर जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर फिर भी फर्क पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि ये नारा मत दीजिए अपनी चुनावी रैलियों में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाया था हमने निर्भया को, क्या किया आपने? पढ़ाया था हमने देश की तमाम बच्चियों को, क्या किया आपने? पढ़ाया था हमने दामिनी को, क्या किया आपने? पढ़ाया था हमने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की बच्चियों को, क्या किया आपने? वैसे ही पढ़ाया था हमने राबिया को, पढ़ा के कलेक्ट्रेट भेजा था हमने कि वो देश को अपनी सेवा दे सके, मगर क्या किया आपने? तमाशा बना के रखा है इस देश का, इस देश के सिस्टम का और माँ बहनों की इज्जत का। बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं, आपके नाराओं में, आपके चुनावी रैलियों में कहा जाता है भारत माता की जय, तो भारत की माताओं की जय क्यों नहीं? भारत के बहनों की जय क्यों नहीं? लुटती इज्जत को बचा लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। और अगर आपसे नहीं होता है तो जाइए दिल्ली के किसी बाजार में और चूड़ी खरीदिए और पहन लीजिए। और अरविंद केजरीवाल उर्फ ड्रामा पलटू राम, तुम भी सुन लो, तुम्हारे लगे कैमरे अपराधियों को नहीं पकड़ सकते, दंगाई को नहीं पकड़ सकते। दिल्ली में इतना बड़ा दंगा, तुम्हारा कैमरा काम उस वक्त नहीं आया। दिल्ली में आए दिन अपराध, चोरी और तमाम तरह की घटना हो रही है, तुम्हारा कैमरा सामने नहीं आता है। एक लड़की को देश की राजधानी से उठाया जाता है, फरीदाबाद ले जाया जाता है, और उसके बाद उसकी हत्या, और वो भी इतनी बुरी हत्या, बलात्कार। 50 जगह चाकू मारा गया जिस्म में, उसके स्तन को काटा गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया गया। चूंकि देश पे हमला हो रहा है और देश चलाने वाले लोग नामर्द हैं इत्तेफाक से, इसलिए अपराधियों का, बलात्कारियों का, इन माफियाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। और साहब को बयान देना है तालिबान पे, साहब को बयान देना है पाकिस्तान पे, बहुत अच्छी बात है। जिस पे बयान देना है दीजिए, मगर हमारी हिफाजत कीजिए, हमारी सुरक्षा की गारंटी लीजिए, वरना छोड़िए गद्दी। जिस दिन ये आक्रोश देश की एक एक जनता में आएगा प्रधानमंत्री जी, उस दिन आपको आपकी गद्दी से उतार फेंकेंगे। बहन राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश से लोग आगे आए। ये बेटी मुसलमान की बेटी नहीं, देश की बेटी है, और देश के हर जाति, हर धर्म के, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सड़क पर आना होगा, एहतजाज करना होगा। उन कातिलों के, उन बलात्कारियों के लिए सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी मांग करनी होगी। इसी क्रम में मैं तोराब नियाजी पटना के कारगिल चौक पे कल शाम 6 बजे अपने उन तमाम तर जिंदा दिल साथियों के साथ जो अलग अलग पार्टी में, अलग अलग पद पे, अलग अलग संगठन में कार्यरत हैं, मगर इंसाफ और हक की इस लड़ाई में, देश की बेटी के बचाने की इस लड़ाई में, कल शाम 6 बजे पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान के पास इकट्ठा होंगे। हम उस बहन के लिए मोमबत्ती जलाएंगे और सरकार को ये मैसेज देंगे कि अब बार बार हमसे मोमबत्ती मत जलवाइए सड़क पे, ज़रूरत पड़ने पे बलात्कारियों को जलाया जाए। और इस मुहिम का आह्वान करते हैं बिहार और पटना के जिन जिन साथियों तक हमारा इस मैसेज पहुंचता है, हमारा ये मैसेज पहुंचे, उन तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि कल पटना के शाम 6 बजे कारगिल चौक जरूर पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं, अपनी पीड़ा दर्ज कराएं। चूंकि हम और आप सब अपनी अपनी बहनों के भाई हैं और देश की हर बहन हमारी बेटी है। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन गुजरा है इस मुल्क में, सभी भाइयों ने अपनी बहन के रक्षा की हिफाजत की कसम खाई है। तो आखिर कौन से ये दरिंदे लोग किस देश से, किस दुनिया से आ रहे हैं, चाहते क्या हैं? इसके लिए हम सब भाइयों को आगे आना होगा और बहनों द्वारा बांधी गई कलाई पे उस डोरी को, उस विश्वास की डोर को जगाना होगा और कहना होगा कि बहन अब हम आगे हैं, तुम सुरक्षित रहो। सरकार से मांग करनी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जन अधिकार, जय बिहार। धन्यवाद।